हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डेवऑप्स इन सिंपल वर्ड्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवऑप्स का लाइफ साइकिल क्या होता है एंड इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये डेवऑप्स लाइफ साइकिल का डायग्राम है। ये इसको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें खुद से भी समझ में आ जाएंगी। जो स्टेजेस यहाँ पर मेंशन्ड है आपको उससे खुद भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहला जो फेज़ है हमारा डेवऑप्स लाइफ साइकिल में वो होता है प्लान। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टीम होती है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले प्लानिंग ज़रूर करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वो लोग डेवलप करेंगे, कौन सी अप्रोच वो लोग फॉलो करेंगे, क्या डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा एंड कौन सी टेक्नोलॉजीज़ वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले यूज़ करेंगे। सो टेक्नोलॉजी मीन्स लाइक कौन सी लैंग्वेजेस वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको जावा यूज़ करना है या उनको सी शार्प यूज़ करना है, उनको PHP यूज़ करना है, उनको पाइथन यूज़ करना है या कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। ये सारा डिस्कशन प्लानिंग के अंदर आता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो प्रॉपर एक प्लान, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स फ्रीज होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, एवरीथिंग। ये सारा जो स्टेजेस होती है ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। प्लान बन जाने के बाद जो डेवलपमेंट टीम होती है वो कोड स्टार्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसको लिखना शुरू करते हैं। जो कोडिंग वाला पार्ट है वो हमारे सेकंड फेज में आता है विच इज़ कोड। जब कोड डेवलप हो जाता है सॉफ्टवेयर का, जो भी टेस्टिंग टीम है या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उनको उसको टेस्ट भी करना होता है बिल्ड करके। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जावा में एप्लीकेशन बनाई है तो आप उसको बिल्ड करेंगे। जो बिल्ड वाला फेज़ है वो हमारा फेज़ 3 है विच इज़ बिल्ड। सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाता है। देन बिल्ड करने के बाद ऑब्वियसली हमें टेस्ट भी करना है कि जो भी आपने फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर में दी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारा फोर्थ फेज़ होता है टेस्ट, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। जो भी मॉड्यूल आपने लिखा है, जो भी कोड आपने लिखा है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब टेस्ट फेज़ में आती हैं, जो टेस्टिंग होती है। देन उसके बाद आपने कोड को बिल्ड कर लिया है, आपने कोड को टेस्ट भी कर लिया है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। आफ्टर टेस्टिंग अगर सब कुछ ठीक जाता है देन आप उसको सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करना मतलब सॉफ्टवेयर को आप क्लाइंट को देते हैं या एंड कस्टमर को देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर रिलीज़ के बाद हमें सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी करना होता है। डिप्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसको डिप्लॉय करना है। फॉर एग्जांपल आपको उसे हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है तो मुझे उसको किसी सर्वर पर डिप्लॉय करना है, प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करना है, या मुझे उसे टेस्टिंग सर्वर पर डिप्लॉय करना है, मुझे उसे डेवलपमेंट सर्वर पर डिप्लॉय करना है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। वो पार्ट आता है हमारा डिप्लॉय वाले पार्ट में। नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेट। सॉफ्टवेयर को आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑब्वियसली जो एंड कस्टमर है वो उसको यूज़ करते हैं। जो पार्ट होता है वो हमारा ऑपरेशन पार्ट में आता है। देन उसके बाद हमारा फेज आता है मॉनिटर। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिप्लॉय किया है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सर्वर की मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन में जो APIs हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जो फंक्शनैलिटी आपने दी है इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट। ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सारी मॉनिटरिंग फेज़ में आती हैं। प्लान से स्टार्ट होके मॉनिटर तक हमारा ये लाइफ साइकिल जाता है एक बार मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन फिर से बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर की प्लानिंग होगी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देन उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। आफ्टर कोडिंग देन उसको बिल्ड किया जाता है। बिल्ड करने के बाद सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग अगर पास होती है देन सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करके सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद
जो भी एंड कस्टमर है वो उसको यूज़ करते हैं, एंड हमको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना होता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो वर्किंग है, वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो बेसिकली ये जो होता है, ये होल डेवऑप्स लाइफ साइकिल होता है। तो अब हम बात करते हैं डेवऑप्स स्टेजेस की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवऑप्स की, जिस कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। सो वन बाय वन मैं सारी स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली स्टेज है हमारी कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट में बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्लानिंग एंड कोड वाला जो 2 फेज़ है हमारे, ये दोनों कंटिन्यूस डेवलपमेंट में आते हैं। कंटिन्यूस डेवलपमेंट में टीम सॉफ्टवेयर की जो भी प्लानिंग होती है उसको, एंड जो कोडिंग पार्ट होता है उसको कंप्लीट करते हैं। सो 2 पार्ट जो होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट में आते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो भी प्लानिंग कर रही है, जो भी कोड कर रही है सॉफ्टवेयर का, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस डेवलपमेंट में आता है। एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट में ऑब्वियसली जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो उस कोड को कहीं पर मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे गिट हो गया, SVN हो गया, परफोर्स हो गया, मर्क्यूरियल हो गया, VSS हो गया। सो बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कोड को मेंटेन करते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर हमारी फर्स्ट स्टेज में आते हैं, विच इज़ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। सो अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में फॉर एग्जांपल आपकी एक 10 लोगों की डेवलपमेंट टीम है। सो आप 10 लोग मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एंड आप लोग फॉर एग्जांपल गिट यूज़ कर रहे हैं। सो 10 लोग मिलके सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं। अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो भी आपने फंक्शनैलिटी डेवलप की है, जब आप उसको मेन प्रोजेक्ट में मर्ज करेंगे या सब लोग अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ को प्रोजेक्ट के कोड में मर्ज करेंगे, सो एक दूसरे की फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट नहीं होगी। सो इसको इंश्योर करने के लिए कि जो भी हम कोड कर रहे हैं उससे किसी दूसरे मॉड्यूल पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, आई मीन दूसरे मॉड्यूल की वर्किंग स्टॉप तो नहीं हो जा रही है, या वो मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो भी कमिट आप रिपोजिटरी पे कर रहे हैं, जो भी डेटा आप पुश कर रहे हैं रिपोजिटरी पे, वो कमिट टेस्ट होगा, आई मीन उसको बिल्ड किया जाएगा। every commit will be built by a continuous integration server। देन जो भी अगर वो बिल्ड सक्सेसफुल होती है, देन आपको मैसेज मिल जाएगा दैट योर बिल्ड इज सक्सेसफुल। अगर उसमें कोई इश्यू आता है, आपका बिल्ड फेल हो जाता है या कोई और मॉड्यूल उससे इम्पैक्ट होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाती है कि दैट समथिंग इज रॉन्ग विद योर कमिट। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इन शॉर्ट, जो भी डेवलपमेंट टीम के जितने भी डेवलपर्स हैं, वो जो भी कमिट रिपोजिटरी पे कर रहे हैं, वो सारे कमिट को बिल्ड करके देखा जाता है इन अ कंटिन्यूस एनवायरनमेंट। आई मीन यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, विच इज़ जेनकिंस। सो जेनकिंस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू चेक दैट एवरी कमिट शुड बी वर्किंग फाइन। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है कंटिन्यूस टेस्टिंग। कंटिन्यूस टेस्टिंग क्या होती है, जैसे हमारी प्रीवियस स्टेज थी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब हमने कोड बिल्ड करके तो देख लिया है कि हमने उसको टेस्ट किया है कि जो फंक्शनैलिटी आपने डेवलप की है वो फंक्शनैलिटी ठीक से काम भी कर रही है नहीं कर रही है। सो थर्ड स्टेज हमारी आती है कंटिन्यूस टेस्टिंग की। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी कोड हमने लिखा है उसको बिल्ड करने के बाद हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बेसिकली एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। यहाँ पर आपको मैनुअली कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। सो जैसे ही सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो वो कोड को बिल्ड करके आपको फाइनल बिल्ड दे देता है। देन उसके बाद आप उस बिल्ड का टेस्ट करते हैं, उसकी जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको ऑटोमेटेड टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पर टेस्ट केसेस लिखते हैं जो आप ऑटोमेशन पे हेल्प करके एग्जीक्यूट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर।
कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर सकते हो, लाइक JUnit, TestNG, Selenium एंड ऑल्सो जेनकिंस भी इसमें यूज़ होता है, बिकॉज जेनकिंस ही सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है। और भी काफ़ी टूल हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट हमारी स्टेज होती है कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब सब कुछ आपने परफॉर्म कर लिया, आपके कोड डेवलप हो चुका है, बिल्ड भी हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है। अगर टेस्ट पास हो जाता है सॉफ्टवेयर का, देन हमारी स्टेज आती है उसको डिप्लॉय करना डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। फॉर एग्जांपल SIT एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं आप, डेवलपमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं, या फिर आप सीधा प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। सो जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल है, जो बिल्ड है, आफ्टर टेस्टिंग उस बिल्ड को फाइनली सर्वर पे डिप्लॉय करना, सो दैट एंड यूजर्स कैन यूज़ इट। जो भी आपके यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो उसको यूज़ कर सकें। सो वो जो जितना भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी स्टेज है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फाइनल डिलीवरी आपने सब कुछ कर दिया, डिप्लॉय भी कर दिया सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। नाउ मॉनिटरिंग पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल। हमको सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है कि सॉफ्टवेयर हमारा जो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या है, लोड आने पर कैसा एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है, कम लोड के साथ कैसा है, ज़्यादा लोड आने पे क्या उसका बिहेवियर है, सर्वर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मॉनिटर करने के लिए। एप्लीकेशन से लेके सर्वर्स एंड एनवायरनमेंट सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। सो अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है आपको मॉनिटरिंग के दौरान, तो आपको तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाते हैं और वो अलर्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। बेसिकली ये 5 स्टेजेस हैं जो डेवऑप्स लाइफ साइकिल के अंदर आती हैं, एंड इन्हीं ये एक गोल सर्किल है। इसी तरीके से ये स्टेज वापस से रिपीट होती जाती हैं। सो बेसिकली ये स्टेजेस एजाइल एनवायरनमेंट में यूज की जाती हैं। एजाइल एनवायरनमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एजाइल मॉडल क्या है, एंड कंपैरिजन भी बताऊंगा जो हमारे प्रीवियस मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ये उससे कैसे डिफरेंट है और क्या पर्पस सॉल्व होता है, क्या बेनिफिट है इसके। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।